सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। तो लेक्चर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। झम करके लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन, रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दूंगा, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि इसके बाद कभी भी इसमें डाउट नहीं आएगा। मुझे पता है कि आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट यकीन मानो इस लेक्चर के बाद अगर नजरों को स्क्रीन पे रखोगे, ध्यान से सुनोगे तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। झम करके पूरा लेक्चर देखने के बाद एक बार ये लेक्चर कैसा लगा वो लिखकर अटेंडेंस के फॉर्म में जरूर कमेंट किया करो, ठीक है। हार नहीं मानना है, यहां पर आए हो तो जीतने आए हो, सिर्फ कामयाबी। मेहनत करते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। मैं बार बार बोलता हूं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैकलॉग आए, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, धैर्य रखो कि धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और हम भी कामयाब होंगे। और अगर कोशिश करो कि बैकलॉग ना हो, लेकिन एट द एंड अगर आप 60% भी पढ़ लेते हो तो कोशिश करो कि 60% कैसे स्कोर करना है। अगर 100% पढ़ते हो तो 100% कैसे स्कोर करना है। मतलब जो एक्यूरेसी वाली बात होती है उसको हमेशा 100% रखने की कोशिश करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स एंड रिवर बोट कॉन्सेप्ट। बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो मैंने रिलेटिव मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो यहां पर यूज होंगे, उस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ सर, ओहो, रिवाइज करके आए हैं सर, बिल्कुल। तो अपने फेमस स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। आप कमजोर नहीं हो, आप जीतोगे। अपने आप को कमजोर कभी समझना भी मत। कहते हैं ना वो कि जब तक खुद को कमजोर नहीं समझोगे ना तब तक हमारी हार नहीं होती। ये सच है। दुनिया तो हमेशा गिराने के लिए आएगी ही, मुझे भी गिराने के लिए आती है भाई, हर किसी को गिराने के लिए आती है। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं, 11th 12th में हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही होंगी। कॉलेज में जाओगे, दिक्कतें हो रही होंगी। आज मैं पैसा कमा रहा हूं तब भी दिक्कतें हो रही हैं। लाइफ इज नेवर परफेक्ट। तो हमेशा हमें खुद से परफेक्ट बनाना होता है। जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है यार, मैं बताता हूं तुम्हें। होता क्या है ना कि जब कोई भी चीज स्ट्रेस आउट करती है ना तो मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूं उस चीज को, तो वो मुझे हार्म करती है। लेकिन आप सीख किसी से भी सकते हो। जैसे मैं जिस स्टूडियो में काम करता हूं वहां का जो स्टूडियो पर्सन है भाई, हमेशा एक छोटा सा स्माइल लगता है। मैं बहुत प्रेरित होता हूं उस चीज से। लगता है वाह यार कितनी खूबसूरत सी चीज है। मतलब चेहरे पे आप हमेशा अगर स्माइल रख सको तो हो सकता है कि उनकी जिंदगी भी परफेक्ट ना हो, बट चेहरे से समझ में नहीं आएगा ना, तो जिंदगी तो मेरी भी परफेक्ट नहीं है, तो दुख होके क्या फायदा। तो ऑलवेज प्रैक्टिस के एक छोटी सी स्माइल हमेशा रखो और कभी भी कंपेयर मत करना। कंपैरिजन से हमेशा क्या होता है, जो जिंदगी होती है वो बर्बाद होती है। मिलता तो कुछ भी नहीं है ना, बस डिप्रेशन मिलेगा तुम्हें। हाँ सर, तो मेहनत करते रहो, हार नहीं मानना, आपकी जीत जरूर होगी। पढ़ाई करते रहो, कंपैरिजन नहीं करना है किसी से। अपनी जिंदगी को परफेक्ट नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, बेस्ट बनाना है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। बरसात के मौसम में जब बरसात हो रही होगी तो आप कोशिश करोगे कि आप भीगो नहीं। तो आपने क्या किया, छाता लेके ढिचिक ढिचिक या लेके जाते हो ना। हाँ, अगर विंड नहीं चल रही, हवाएं नहीं चल रही, और अगर आप धरती पर खड़े हो कुछ इस तरीके से, ये है तुम्हारे पास ग्राउंड। क्या है, ये है तुम्हारे पास ग्राउंड, ठीक है सर। और तुम यहां पर खड़े हो, रेस्ट पर हो। सुनना भाई, हाँ सर। और बारिश हो रही है, झम करके बारिश हो रही है। देखो यहां पे ऐसे ऐसे, ये बारिश है, बारिश की बूंदे, बारिश की बूंदे। तो अगर आप रेस्ट पर हो और ये ऐसे नीचे गिर रहा है तो आप क्या करोगे, यहां पे एक छाता लगाओगे और बोलोगे कि भैया हम छाता ऐसे लगाएंगे ताकि ना भीगे। अरे भैया मुंडी तुम्हारे अंदर हो गई, ये मैं सोचना कि मुंडी बाहर कैसे, भीग तो जाएंगे। ये छाता बेसिकली मुंडी को कवर कर रहा है,
ऐसे करके, ठीक है। हाँ, जब ये रेस्ट पर है तो रिलेटिव मोशन का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था। अब अगर ये दौड़ने लगे ना दोस्त, ये तो ये रेन इसको दिखेगी ही नहीं ऐसे, ऐसी बात है। कैसे सर? सुनो, अगर ये दौड़ने लगा, ये रेस्ट पे था पहले, अब दूसरा केस क्या है कि ये दौड़ने लगा, यहां पर क्या लगा? दौड़ने लगा। तो अगर ये दौड़ रहा है ना, तब केस कैसा होगा जरा सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब ये जो सेम आदमी है ना, वो दौड़ना शुरू कर दिया, तो क्या इसको ये जो रेन है वो ऐसे ही दिखाई देगी? नारे 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 नारे, ऐसा क्यों? सुनना, यहां पे लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर ये रेन है तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन। यहां पे जीरो था ये, अभी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ है समथिंग, अभी तो ये जीरो था, रेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं फाइंड करूं कि आदमी के रेस्पेक्ट में ये कैसे गिर रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यही बोलता था। और रिलेटिव मोशन में मैंने बताया था इसको क्या लिखते हैं, इसको प्यार, मोहब्बत और प्रेम से VR माइनस VM लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिसका आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर वो रेस्ट पर होगा, माइनस जो कर रहे हो उसको रेस्ट पे मानते हैं, तो जब ये रेस्ट पर होकर इस रेन को देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा VRM। यही बताया था रिलेटिव मोशन में। हाँ सर, रिलेटिव मोशन रिवाइज करके आना। हाँ सर, तो अब तो ये दौड़ रहा है। हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ इधर है नीचे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन कब दिखाई दे रही है? जब यहां पे आप ग्राउंड पे स्टेशनरी होके खड़े हो, ये वाला केस। लेकिन अब तो ये दौड़ रहा है, तो जो ये दौड़ रहा है इसको क्या दिखाई देगा? हाँ सर, तो इसको क्या दिखाई देगा? सुनो, इसको दिखाई देगा ये चीज, अरे ये दिखाई देगा ना। हाँ, अब तो मैन रेस्ट पे मान रहे हो, एज्यूम कर रहे हो क्योंकि माइनस कर रहे हो, तो इसको वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिखाई देती? ये दिखाई देती, एंड दिस इक्वल टू दिस। तो VRM माइनस VM कैसे फाइंड करोगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसका निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर दो? एडिशन कर दो, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ सर, तो भैया ये यहां तो ये कुछ इधर जाएगा, तो जो रेन इधर गिर रही थी, अगर वो रेस्ट पे था तो उसको ऐसे दिखाई देगा। अगर वो मूव कर रहा है गाना गाते हुए, तो उसको ऐसे दिखाई देगा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। गजब सर। तो अब अगर ये दौड़ रहा है तो अम्ब्रेला उसको इस डायरेक्शन में रखना होगा ताकि वो ना भींगे, क्योंकि रेन तो उसको इधर आते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो अम्ब्रेला इधर तुम रख रहे थे, अब ये अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में, VRM ऐसे है ना भैया, तो तुमको ऐसे रखना होगा, VRM के डायरेक्शन में। समझे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अम्ब्रेला को किधर रखोगे, अम्ब्रेला को किधर रखोगे ताकि ये भींगे नहीं? तो भैया इस डायरेक्शन में। अगर मैं मान लूं कि वर्टिकल के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है सर, तो जरा देखना इस वाले पूरे पार्ट को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड वाइज VM, ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड वाइज VR। इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो कुछ ऐसे मिलेगा, वेक्टर चेंज होता नहीं है, VM। और ये होगा VRM मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है सर। हाँ सर, तो अगर मैं ये अल्फा एंगल बोलूं, ये वाला,
तो यहां से जो tan अल्फा आएगा ना, tan अल्फा वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब Vm बाई VR, Vm बाई VR। हाँ सर, तो ये tan अल्फा ऐसे निकालते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ये तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और ये था वेलोसिटी ऑफ रेन। जरा देखो, दोबारा से बता रहा हूं, वी आर और ये v माइनस वी एम है, तो ये मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये क्वांटिटी वी आर माइनस वी एम। मैग्नीट्यूड वाइज मैंने इसको यहां पे लिखा, तो ये हुआ वी एम, ये हुआ वी आर और ये हुआ वी आर एम। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लगाता हूं, तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। देखो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस वी एम बाई वी आर। tan अल्फा तुम्हारे पास होगा, tan अल्फा तुम्हारे पास होगा। हाँ सर, हाँ सर, आई बात समझ में? हाँ सर, आई बात समझ में। अब देखो, अगर मैं दोबारा से देखूं इसको पूरा, तो ये तो है वी आर एम मैग्नीट्यूड वाइज, ये है वी एम और ये है वी आर। क्या ये 90 डिग्री एंगल है? हाँ सर। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सर, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, दिस का होल स्क्वायर वी आर एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो ये चीज भी अप्लीकेबल होगी, ये चीज भी अप्लीकेबल होगी भैया। ये अगर समझ गए ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा रहा हूं, तो भैया रेन अम्ब्रेला का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब अप्रोच कैसे करेंगे वो तो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है? हाँ, अब अप्रोच कैसे करेंगे उसके लिए जो वेक्टर मैंने पढ़ाया है वो आपको वेक्टर भी आना चाहिए। इसीलिए बोलता हूं देखो तो पूरा देखो, नहीं तो कुछ मत देखो, पूरी सीरीज को फॉलो करो। हाँ, समझ में आएगा। हमेशा ये सिग्नल देते रहना दिमाग को, ठीक है सर? तो ये हमको समझ में आया इस ट्रायंगल से, वी आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है सर? बकायदा हमको समझ में आता है। इसका जो है वी आर एम क्या है, वी आर क्या है, वी एम क्या है, मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज मत हो। तो यहां पे वी आर एम जो है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है सर? वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, लेकिन ये कब है? जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, ग्राउंड रेस्ट पर होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है सर? और तुम्हारे पास वी एम क्या है? वी एम है तुम्हारे पास, वी एम है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन। ध्यान से सुनते जाना, छापना बाद में। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान से सुन लोगे पूरे लेक्चर को, कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी है ये। और मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा बस उतना करके चले जाना, फाड़ दोगे। हाँ सर, हाँ सर, देख लिया, आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर, आया समझ में। आ जाओ अब आगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना, अप्रोच को देखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी दौड़ रहा है। द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, सबसे पहली लाइन कि अगर एक आदमी दौड़ रहा है तो उसको प्रतीत होता है कि रेन नीचे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहला केस क्या है? सुनना, पहला केस ये है कि ये आदमी दौड़ रहा है इधर, ठीक है? कितने से? 3 किलोमीटर पर आवर से, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो इसको जो रेन दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो ऊपर से गिरते हुए, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ सर। दूसरा केस क्या दिया है? व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, जब 6 किलोमीटर पर आवर पे क्या किया उसने, अपना स्पीड को चेंज कर लिया, राइट? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब वो जो सेम आदमी है ना, वो 3 से 6 पे चला गया,
अप्रोच देखना, पहले डायग्राम बना रहा हूं तो डायग्राम आपको भी हमेशा बनाना है। अब इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है सर। तो अब जो रेन दिख रहा है ना, इसको रेन रेन जो रेन दिखता है एपियर्स, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो एपियर होता है, देखो अभी अभी मैंने बताया था, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो इसको एपियर होता है। हाँ सर बिल्कुल। तो पहले यहां पे इसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे दिख रहा था, अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो कैसे दिखेगा, 45 डिग्री वर्टिकल के साथ ऐसे, ये 45 डिग्री ऐसे गिरते हुए दिखाई दे रहा है जब इसकी स्पीड ये हो गई। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो ये हो गई, और ये हुआ VRM। ठीक है, अप्रोच सीखना तभी धीरे धीरे बता रहा हूं। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि बताओ स्पीड ऑफ रेन क्या होगा, रेन की स्पीड क्या होगी, मतलब VR पूछ रहा है। सुनना, मान लिया हमने कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो AI कैप प्लस BJ कैप है, AI कैप प्लस BJ कैप है। मान लिया, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसकी, y डायरेक्शन में भी होगी। कैसे पता चला, I कैप और I कैप और J कैप को देख के। I कैप और J कैप तुमने जैसे ही लिखा तो x और y को डिफाइन किया तुमने। ओहो हाँ सर बिल्कुल। तो जैसे ही तुमने इसको डिफाइन किया तो मैं बोलूंगा x और y मान लो, तो ये x डायरेक्शन मान लेते हैं और ये ऊपर का डायरेक्शन y। इन द सेम वे यहां पर क्या होगा, x होगा, इसको सीखो, अगला क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दोगे, ये y। ठीक है सर। पहला केस, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तुम क्या लिखोगे, तुम बोलोगे सर ये होगा VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। तो VR वेक्टर क्या है सर, AI कैप प्लस BJ कैप। ठीक है सर, माइनस VM, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, तो 3I कैप वेलोसिटी के फॉर्म में। अगर मैं I कैप और I कैप को सेम रखूं तो ये A माइनस 3 होगा और ये होगा A माइनस 3I कैप प्लस BJ कैप प्लस BJ कैप, A माइनस 3I कैप प्लस BJ कैप। अब सुनो, इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन नीचे की ओर है, मतलब सिर्फ y एक्सिस की ओर है। इसका मतलब x एक्सिस की ओर कुछ भी नहीं है, तो ये तो इसके इक्वल है। तो x एक्सिस की ओर कुछ भी नहीं होना चाहिए I कैप के अलॉन्ग में, तो A माइनस 3 जो होगा वो 0 होगा। बहुत सुंदर है, रिवाइंड करके इसको दोबारा सुनना। तो A की वैल्यू हमें यहां पे 3 मिल गई। वाह सर, पहला केस। इन द सेम वे मैं क्या करूंगा, ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर। तो मैं जब यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं बोलूंगा कि ये होगा सर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखो, यहां 3 मिल चुका है A की वैल्यू, इसलिए 3I कैप प्लस BJ कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की अब x डायरेक्शन में 6 हो चुकी है स्पीड। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा ये होगा 6I कैप। आई कैप को साथ रखूं तो ये 3 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 3I कैप प्लस BJ कैप। अब सुनो जरा, ये आई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो मैं एक डायग्राम बनाया था कि ये तो है भैया, ये नीचे ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और VRM इधर है। सुना, VRM इधर है, बोलो हाँ, VRM इधर है इस तरीके से वर्टिकल के साथ, VM इधर है। तो VR माइनस VM फाइंड करना हो क्या होगा, तो VM इसको यहां से माइनस करना होगा, यहां से माइनस VM होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करूं तो ये होगा माइनस VM, ये आई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन,
और ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। खैर ये तुमको समझ में आता है। अगर मैं ये माइनस वी एम नहीं भी लिखूं, सुनना, तब भी हमारा काम हो जाएगा। कैसे सर? ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आया है ना भैया। हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं इस वाले ट्रायंगल में tan 45 लगाओ तो कितना होगा? बोलोगे परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो सुनो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन माइनस आई कैप की ओर, इधर कितना आया? 3 आया है, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस आई कैप बता रहा है। जे कैप इधर क्या आया है? बी आया है। ठीक है सर। तो tan 45 क्या होगा तुम्हारे पास? परपेंडिकुलर, मतलब इसको अगर यहां पे शिफ्ट करोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3 बाई बी। तो यहां से tan 45 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। हाँ सर। तो बी तुम्हारे पास 3 आ गया। अगर तुम्हारे पास बी 3 आ गया तो यहां से तुमको वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गई। देखो कितनी। दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगी वो बी की वैल्यू भी 3 आई और ए की वैल्यू भी 3 आई, तो यहां पे क्या होगा? 3i कैप प्लस 3j कैप। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये आई कैप और जे कैप के फॉर्म में जब रहे तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स तो मैंने बताया था, इसकी मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगी। दिस विल बी इक्वल टू 3√2 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन सीख गए हो तो अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो भैया छापो, उससे पहले समझो। यहां पे मैंने डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया है क्योंकि आपसे बस स्पीड ऑफ रेन पूछा था। समझे? हाँ समझे? तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सब क्वेश्चन आराम से उड़ा दोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। हाँ सर बिल्कुल। आ जाइयो अब दूसरे क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को आप उखाड़ के फेंक दोगे, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट। एक स्टेशनरी मैन है, अब मैन दौड़ नहीं रहा। ऑब्जर्व्स कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है। व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग इतने से, तो देखता है कि रेन जो है वो गिरता है 60 डिग्री विद द वर्टिकल से। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट केस है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया था? सिंपल। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सबसे पहले केस में क्या था कि ये स्टेशनरी था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो थी वो 0 थी। ठीक है सर। तो रेन जो है वो डाउनवर्ड गिर रहा था। ठीक है सर। दूसरे केस में क्या था कि अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, लेकिन जो ये मैन है ना, सुनना, लेकिन जो ये मैन है वो क्या कर रहा है? वो 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, पीएम। तो उसको जो अब रेन दिखाई देती है ना, वो ऐसे गिरते हुए दिखाई नहीं देती। कैसे गिरते हुए दिखाई देती है? उसको दिखती है 60 डिग्री वर्टिकल के साथ। ये तो वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट विथ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि रेन की वेलोसिटी क्या होगी। रेन की वेलोसिटी एज यूजुअल, जैसे मैंने स्टेप बताया था, मान लिया हमने कि ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे है, फर्स्ट केस में नीचे गिर रहा है, मैन के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं वी आर एम लिखूंगा ये, तो मैं बोलूंगा ये होगा सर वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है 0। तो ये हुआ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये तो बस नीचे की ओर है, मतलब वाई डायरेक्शन में। अगर मैं इसको एक्स बोलूं और इसको वाई बोलूं, तो इसको एक्स बोलूं और इसको वाई बोलूं, तो ठीक है। तो ये तो बस इधर है ना, नीचे की ओर, तो आई वाला 0 होना चाहिए। तो
आई वाला होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू तो 0 आ गई यहां पे। गजब सर। आ जाओ दूसरे केस पे। अब यहां पे मैं लिखूंगा जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं बोलूंगा वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, ये तुम्हारे पास होगा कितना, वी आर कितना होगा, ए तो 0 हो चुका है, बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस करना है तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है 12 आई कैप, तो ये आया -12 आई कैप प्लस बी जे कैप। अरे सर गजब, यही तो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो माइनस आई कैप मतलब इस वाले डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, मैग्नीट्यूड कितना है 12, और जे कैप की ओर कितना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं बी, तो इसको मैं क्या शिफ्ट कर सकता हूं, हाँ सर 12। तो tan 60 जब लगाओगे ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह है यहां पे, ये कितना होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 12 बाई बी, तो tan 60 की वैल्यू आएगी √3 इज इक्वल टू 12 बाई बी। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा b इज इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकते हो 12 को बाई √3, ये कैंसिल हो गया, आया 4√3। तो भाई मेरे ये 4√3 आया, ये 0 आया और ये 4√3 आया, तो ये आया 4√3 जे कैप। मतलब जब ग्राउंड पे खड़े होके देखोगे ना तो 4√3 ये नीचे देखते हुए दिखाई देगा, अगर स्टेशनरी मैन दिखाई देगा तो भैया यहां तो आई कैप है ही नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 4√3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देख लो 4√3 विल बी द करेक्ट आंसर, 4√3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, अब बॉय इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी v, ठीक है, एक लड़का दौड़ रहा है विद अ लॉन्ग हेलो ट्यूब इन हिज हैंड, ट्यूब लेके, एक वाटर है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u, द वाटर इज फॉलिंग, ठीक है, एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे ही मस्ट इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट द वाटर ड्रॉप्स इंटर इट विदाउट टचिंग इट्स साइड्स। सुनना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास एक लड़का है यहां पे खड़ा है जो, ठीक है, वो दौड़ रहा है v स्पीड से, ये दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये कितनी है v है, ठीक है सर। एक ट्यूब लिया है हाथ में, हाँ सर, ट्यूब मतलब क्या ऐसा, अब बीच में हॉलो, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। तो बोल क्या रहा है कि द वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u, वाटर जो है वो ऐसे गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन दी है डायरेक्ट, ये दी है डायरेक्ट, हाँ, कितने एंगल वर्टिकल के साथ ये ट्यूब को रखेगा ताकि वाटर ड्रॉप क्या हो जाए, इंटर कर जाए ट्यूब को, तो ये तो उसी एंगल पे रखेगा जिस पर ये रेन इसको प्रतीत होगा गिरते हुए, हाँ सर, तो कैसे प्रतीत होगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हाँ सर, तो ये तुम्हारे पास होगा वी आर माइनस वी एम, तो माइनस वी एम करोगे तो मतलब अगर ये इधर गिर रहा है तो इधर करोगे माइनस वी एम, जो कि मैंने बताया था पहले ही स्लाइड में, तो ये आएगा तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये हुआ अल्फा एंगल, ठीक है, यही अल्फा तुम्हें बताना है। तो भैया ये tan अल्फा कितना आया था जरा बताओगे, ये tan अल्फा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी भैया Vm बाई VR, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो v है, ये देखो, और वेलोसिटी ऑफ r कितनी है u है, मतलब रेन, तो ये v बाई u हुआ, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आई tan इनवर्स v बाई u, क्या ऑप्शन में है tan इनवर्स b बाई u, ऑप्शन नंबर u बाई v मत मार देना, tan इनवर्स v बाई u, समझ में आया।
तो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल इतने पे रखेगा ट्यूब को कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। इसको देखो, ये ट्यूब है, ताकि इसमें डायरेक्ट पानी गिरे। लग रहा है पानी पीने के लिए यार, इससे करे उधर से आएगा तो पानी पिएगा। तो ये हुआ भैया tan इनवर्स v बाई यू आंसर हुआ। ये समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन दिया v, ठीक है। इस ट्रायंगल में tan अल्फा लगाया मैंने, तो tan अल्फा कितना हुआ? दिस vm परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। वी आर क्या है तुम्हारे पास? u है, तो v बाई यू, तो ये v बाई यू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर, v बाई यू, और ये तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। इतने क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, और वो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? रिवर बोट प्रॉब्लम। अगर नीट एग्जाम की बात करें ना, तो रिवर बोट से भी बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, रेन अम्ब्रेला से भी बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। नीट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 से 2% चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चंस आने के, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा सर? हाँ, ठीक है क्या ये? फिर से रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझियो, छाप लियो बाद में, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना भैया, बड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो सब गोल हो जाएगा, पहले बोल दे रहा हूं। ये टेढ़ा मेरा बन जा रहा है, इससे अच्छा मुझे लगता है कि मुझे एक लाइन ले लेना चाहिए। ले लो सर, ले लो सर, यूज करो टेक्नोलॉजी का सर। आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। हाँ, देखो भैया, ध्यान से देखो, ये क्या है? सर ये रोड है, रोड नहीं है रे। देखो, ये है नदी, नदी में पानी बह रहा है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तुम तो देखे ही नहीं होगे और गाना भी नहीं सुने होगे भाई, हमारे टाइम का बहुत फेमस गाना था। अब यह है रिवर, पानी बह रहा है, झमा झम करके बह रहा है। हाँ सर, तुम हो स्विमर, तैरोगे इसमें या फिर बोट लेके दौड़ोगे इसमें, जो भी करोगे। ये जो है ना बैंक ऑफ रिवर है, इस किनारे को बैंक बोलते हैं, इस किनारे को भी बैंक बोलते हैं, ठीक है सर। बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, ये रिवर है, बैंक ऑफ रिवर। हाँ सर, बिल्कुल सही। अब सुनो, ध्यान से सुनना। ओ हो, देखो, मान लिया हमने कि तुम उसमें बोट चला रही हो, तो रिवर तो इधर बह रहा है, नदी, हाँ, तो नदी अगर इधर बह रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। ध्यान से समझना रे, नहीं तो गायब हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है सर। अगर तुम यहां पे सिर्फ खड़े रहोगे नदी के अंदर में, नदी के अंदर में यहां पे, तो क्या तुम यहीं रह सकते हो? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ से यह समझ में आएगा कि जैसे ही तुम पानी के कांटेक्ट में जाओगे तो तुम्हारा शरीर नदी के कांटेक्ट में आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर इधर है तो ये तुमको खींच के इधर ले जाएगा। हाँ सर, ठीक है, बहुत। लेकिन अगर रिवर रेस्ट पर होता तो बोट, मान लो तुम कुछ इधर से क्या कर रहे हो, स्टीयर कर रहे हो, स्टीयरिंग द बोट, ठीक। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके साथ एंगल मैं बोल दिया थीटा। ध्यान से समझना, ये दोनों की पॉइंट्स हैं भैया इस पूरे कॉन्सेप्ट के। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, नहीं, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर। कहां से? ग्राउंड से। वीबीआर मतलब क्या होता है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
इसका मतलब क्या हुआ, विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते थे उसका मतलब क्या होता था, वो रेस्ट पर है। तो अगर रिवर रेस्ट पर होता, जो कि है नहीं, अगर रिवर रेस्ट पर होता जो कि है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ बोट किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, ये लिखा है। एंड दिस इक्वल टू, ये तो पता है हमें, ये वी बी माइनस वी आर लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वी बी भी लिख लो, क्या है यहां पे, वी बी है तुम्हारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट है ये। एक्चुअल वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, अगर यहां कोई रेस्ट पे खड़ा है और बोट की स्पीड देखेगा, वो बताएगा, तब जाके होगा वेलोसिटी ऑफ बोट। लेकिन अगर तुम खुद चला रहे हो तो तुम कैसे मेजर करोगे, नहीं करोगे। हाँ, समझ में आया, हाँ सर। अब देखो, इतना हमको समझ में आता है। जैसे ही तुमने ये किया, इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं वी आर, इन द सेम वे वी बी आर का मैं मान लेता हूं वी आर, वी बी आर। अब सुनो, जरा ध्यान से सुनियो। सबसे पहला चीज तुम्हें क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है। तो इसका थीटा के साथ क्या कंपोनेंट होगा, वी बी आर कॉस थीटा। इधर क्या होगा, वी बी आर साइन थीटा। मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में मान लिया, इसको, और इसको मैंने मान लिया वाई डायरेक्शन। ठीक है सर, हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा कंपोनेंट आपको ये पार करवा रहा है नदी, ध्यान से समझना, कौन सा कंपोनेंट, कौन सी वेलोसिटी आपको नदी पार करवा रहा है, बोलोगे सर ये वाला जो है वो तो ढच्ची या इधर ले जाएगा आपको ऐसे। लेकिन ये VBR का जो इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ढचाक ऐसे ले जाएगा, सर ऐसे ले जाएगा। मतलब तुम जब ऐसे ऐसे तैर रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके, तो तुमको सामने कौन ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, VBR cos थीटा ऊपर की ओर है। अगर मैं मान लूं, ऐसा मैं मान लूं कि इस रिवर की चौड़ाई जो है, रिवर की कुछ चौड़ाई होगी ना, हाँ, विथ ऑफ रिवर जो है वो कितनी है, वो है मान लिया W। तो अब ऐसे तैरते हुए जा रहे हो, ऐसे ऐसे करते, और सर से निकलना है, सर से निकलना है। इधर तुमको कुछ और ले जा रहा है, इधर तुमको कुछ और ले जा रहा है। ठीक है, तैरना तो सीख गए सर। तो अगर मैं बोलूं कि वाई डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, वाई डायरेक्शन, तो मैं आपसे यह बोलूंगा दोस्त सुनना, कि वाई डायरेक्शन में और काम करोगे तो दिस डिस्टेंस W इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है रे, VBR cos थीटा इंटू टाइम T। अगर ये तुम यहां से यहां पहुंच गए, W कवर कर लिए, दैट मीन्स कि यू क्रॉस द रिवर। हाँ सर, तो ये T क्या है, T इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। वाओ सर, तो यहां से कितनी वैल्यू आई, ये आई T इज इक्वल टू W बाई VBR cos थीटा। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई, याद रखना है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो छापो सर, खड़ा नहीं होते हैं बगल में, छापने का मौका नहीं देते हैं, छापो। अब देखो ये जो तुम्हारे पास आया है ना, अब इस पे एक स्पेशल केस बनता है। अच्छा क्या बनता है सर, स्पेशल केस क्या बनता है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास टाइम आया है ना, वो आया है W बाई VBR cos थीटा। एक बात बताओ, अगर मेरी इच्छा है कि मैं वो रिवर पार कर रहा हूं ऐसे ऐसे करके,
उसको मिनिमम टाइम, कम से कम समय में पार करना चाहूं तो वो टाइम कितना होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी। अच्छा, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको यह बताने वाला हूं कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर, कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में भैया, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम। तो सर जब हम लोग ऊपर देखेंगे तो ये आएगा T इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है सर। तो W तो कांस्टेंट है, अब रिवर को पकड़ के ऐसे चौड़ा थोड़ी तर दो रे, बाहुबली थोड़ी हो। हाँ सर, VBR भी कांस्टेंट है जिस स्पीड से तुम दौड़ा रहे हो। ये थीटा को तुम क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। चाहो तो आप इधर से स्टीयरिंग करना शुरू करो, और पास से करो और दूर से करो, थीटा को वेरी कर सकते हो। तो अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो यहां से क्या हुआ, अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हुआ तो टी क्या होगा, मिनिमम होगा। यही तो चाहिए। कॉस थीटा मैक्सिमम की मतलब क्या हुई कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये कितने पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। खूबसूरत, बेहतरीन, खूबसूरत, बेहतरीन। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में उस रिवर को पार कर सकता है, शॉर्टेस्ट टाइम में वो रिवर को पार कर सकता है। हाँ सर। अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, सुनो जरा। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब कुछ इस तरीके से हुआ। ये था तुम्हारे पास रिवर, ये था डब्लू, पानी बह रहा था और तुम उसमें गए थे नहाने या फिर बोट लेके तैरने, पार करने गए थे तुम, ठीक है सर। तुमने क्या किया था, स्टीयरिंग कुछ इधर से किया था, ऐसे यहां पे, ये थीटा। भैया थीटा तो 0 हो चुका है। थीटा 0 मतलब क्या रे, इस पे आ चुका है, इस पे आ चुका है, इस पे आ चुका है, थीटा 0 का मतलब। तो मैं बोलूंगा कि ये जो केस बन रहा है ना, ये वाला कुछ इस तरीके से बन रहा है, थीटा 0। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे आ चुका है। ये थी तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर। VBR कहां आ चुका है, यहां पे आ चुका है। अगर इस तरीके से आप स्ट्रोक मारोगे या बोट चलाओगे या स्विमिंग करोगे तो आप इस नदी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्रॉस कर सकते हो। कॉस थीटा जब 1 होगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, W बाई VBR। टी मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा, W बाई VBR। ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखेगा टी मिनिमम का, W बाई VBR, W बाई VBR, W बाई VBR। ये मिनिमम टाइम में आप अपोजिट बैंक पे पहुंच जाओगे। हाँ सर, ठीक है। ये तो हुई पहली चीज, कौन सा, ये वाला, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये था तुम्हारे पास पहला केस। अब आ जाओ दूसरे केस पे, अब आ जाओ दूसरे केस पे, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक लग रहा है सर। अरे बहुत ईजी है। वाई टू फियर व्हेन लॉसर इज हियर। देखो झम्मा झम करके समझ में आएगा, बस देखो, नजरों को स्क्रीन पर रखिएगा। हाँ सर, ये क्या होता है, देखो, ये था तुम्हारे पास रिवर, ठीक है सर। इसमें पानी बह रहा था कुछ इस तरीके से। हाँ सर, अगर मान लो कुछ ऐसे है ये, ठीक है।
तो आपने VBR ऐसे दिया था ये, और VR ऐसे दिया था, ये थीटा था और ये VR था। इधर किसका कंपोनेंट क्या आया था? ये आया था सर VBR साइन थीटा। ये आया था सर VBR कॉस थीटा। सर ये वाला कंपोनेंट इसको पार करवा रहा था, लेकिन क्या ये पार करके ये यहां पे जाएगा? अरे देखो VBR तो इधर है, बोट की स्टीयरिंग तो इधर हो रही है, तो ये ऐसे जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर भी है तो रिवर इसको इधर भी खींचेगा भी। हाँ सर, तो इस डायरेक्शन में खींचने वाला कौन है इसको? अगर मैं बोलूं कि ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन, तो इधर खींचने वाला कौन है रे? इधर खींचने वाला है नेट, ये देखो, VR माइनस VBR साइन थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स है निगेटिव एक्स है, तो VR माइनस VBR साइन थीटा। ये क्या है? नेट स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये इसको इधर भी खींच के लाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये इधर कहीं जाता, लेकिन क्योंकि अभी इधर खींच के लाएगा इसको, तो ये पता है जो बोट है ना, ये अपोजिट बैंक पे उधर कुछ इस तरीके से यहां पे लैंड करती है। तो जिस लाइन से तुमने थीटा एंगल लिखा है ना, उसको O लिखो और इसको D लिखो। दिस OD इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, इसको मैं X बोल रहा हूं। अपोजिट बैंक पे तुम कितना खींच के आगे बढ़ गए, नदी ने तुमको कितना खींच दिया। हाँ सर, तो ये जो OD है ना, OD इज इक्वल टू X एंड दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। अगर मैं X डायरेक्शन की बातें करूं तो दिस डिस्टेंस X इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड मतलब कितना? VR माइनस VBR साइन थीटा इनटू टाइम। अरे भैया आप यहां पहुंच चुके हो अपोजिट बैंक पे, तो कितना टाइम लगा था जरा बताओगे? तुम्हारे पास जो टाइम लगा था ना, तुम्हारे पास जो टाइम लगा था ना, वो लगा था तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास टाइम लगा था, इनटू W बाई VBR कॉस थीटा। हाँ सर, तो यहां से X की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? X इज इक्वल टू VR माइनस VBR साइन थीटा इनटू W बाई VBR कॉस थीटा। भैया ये इंपॉर्टेंट है, भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहां तक तो याद रखो और यहां टाइम का फॉर्मूला लग देना। हाँ सर ठीक है, ये हुआ ड्रिफ्ट। अब यहां से एक और स्पेशल केस बनता है, यहां से एक और स्पेशल केस बनता है। क्या बनता है सर? कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में जाना है। जरा बताओ, अगर तुमको यहां से यहां जाना है शॉर्टेस्ट पाथ, इसके इधर से इधर जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये है, ये है, ये है कि ये है? बोलोगे ये है सर, ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल। हाँ सर, तो अगर मैं इसका दोबारा से केस लूं कि तुमको अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ जाना है, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, नॉट इन शॉर्टेस्ट टाइम, पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ये तुम्हारे पास रिवर है ना, ये ठीक है, तो तुम इस पाथ के अलोंग में जा सको। अरे शॉर्टेस्ट यही है ना रे, ये वाला पाथ, ये शॉर्टेस्ट है, ये वाला, क्योंकि ये जाओगे तो ये तो लंबा ही होगा उससे, ये तो लंबा ही होगा उससे, तुमको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में, यहां से शुरू करो यहां खत्म हो जाओ, ठीक है। तो एज यूजुअल तुमने यहां से थीटा पे स्ट्रोक मारा था, थीटा पे, ये था VBR और ये था तुम्हारे पास थीटा, तो ये हुआ VBR cos थीटा, और ये क्या होगा? VBR sin थीटा।
और ये था वी आर। हाँ सर। तो एक बात बताओ, बेसिकली तुमको करना क्या है, तुमको यहां से यहां पहुंचना है। अगर यहां से यहां पहुंचना तो यहां से यहां तो यह ड्रिफ्ट कहलाता था, मतलब तुमको ड्रिफ्ट को जीरो करना है। हाँ सर बिल्कुल। अगर तुम्हें ड्रिफ्ट को जीरो करना है मेरे दोस्त, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ड्रिफ्ट जीरो। तो ड्रिफ्ट करवा कौन रहा था, क्या ये, नहीं, क्या ये, हां। तो अगर ये एक दूसरे को कैंसल कर दे तो घंटा ड्रिफ्ट होगा, होगा ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि वी आर वी बी आर साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो भैया ये तो इधर जाएगा ही नहीं। हाँ सर, तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर। ये थीटा एंगल इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ये यहां से स्टार्ट करेगा तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक छोटा सा कैच है, थोड़ा सा यहां पे कैच है। क्या कैच है सर, भैया साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। हाँ सर, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम। तो ये क्वांटिटी जो है वी आर बाई वी बी आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी बी आर। दैट मीन्स वी बी आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी आर। अगर ये कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन होगा बच्चा, ये तभी जाके ये ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तभी जाके ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तभी तुम शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में जा सकते हो, नहीं तो कभी नहीं जा सकते हो। तो सर ये कंडीशन है ड्रिफ्ट को जीरो करने के लिए, ये पूरा, ये ड्रिफ्ट को जीरो, देखो यहां पे किया ड्रिफ्ट को जीरो। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये वी बी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी आर, तो ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन जीरो नहीं हो सकता तो मिनिमम तो हो सकता है। हां सर, हां सर बिल्कुल। तो अगर इसका अपोजिट कंडीशन हो गया, मतलब वी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी बी आर हो गया, अपोजिट। इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये लेस देन इक्वल टू 1 किया, ये वीबीआर आया, वीबीआर ग्रेटर आया, इसका अपोजिट मैंने लिया। क्या ग्रेटर है, वी आर ग्रेटर है। तो ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं हो सकता, बट ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, अगर ये कंडीशन हुआ, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, बट फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट हम कंडीशन निकाल सकते हैं। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट कम से कम क्या हो, अपोजिट बैंक में इधर जाके वो रुके। ठीक है सर। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आया क्या था, एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है सर, अंदर घुसा दो। तो ये हो गया तुम्हारे पास वी आर बाई वी बी आर इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से वी बी आर और यहां से वी बी आर कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा माइनस डब्ल्यू इंटू टैन थीटा। ये आया एक्स। मैक्सिमा और मिनिमा जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसको डिफरेंशिएट कर दो। वेरिएबल क्या है, वी आर वी बी आर, तो तुम्हारे पास क्या है, वेरिएबल नहीं है, एक्स वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। तो यहां से dx बाई डी थीटा जीरो कर दो फॉर मिनिमम कंडीशन। तो ये क्या हुआ, वी आर बाई वी बी आर तुम्हारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा।
माइनस tan W है ये W, tan थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू 0 करना है फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। हाँ सर, इसको इधर लाओ तो ये हुआ VR बाई VBR सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू W सेक स्क्वायर थीटा। एक सेक तो गया, तो ये आया तुम्हारे पास VR बाई VBR टैन थीटा इज इक्वल टू W इंटू W दोनों में आना चाहिए ना रे, यहां W, अच्छा यहां W मल्टीप्लाई करना भूल गया, तभी मैं सोचा कि कहां कहां गोल गोल कर लिए हम सर। यहां W, यहां पे W, यहां पे भी W इंटू सेक थीटा, तो W और W भी कैंसिल, तो यहां से क्या हुआ देखो, tan थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू VBR बाई VR इंप्लाइज दैट tan थीटा बाई सेक थीटा क्या होगा, ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे सेक थीटा है तो इंटू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू VBR बाई VR। ये और ये कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, साइन थीटा तुम्हारे पास आया VBR बाई VR। ये कंडीशन याद रखिएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए देखना, ड्रिफ्ट जीरो था तो VR बाई VBR था, इजी है याद करना। ड्रिफ्ट जीरो था तो याद रखो VR बाई VBR, और ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो VBR बाई VR। ऑपोजिट कर दो बस, ऑपोजिट कर दो बस, ऑपोजिट कर दो बस। आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ। हाँ सर, अब छाप लियो इसको, इसको छाप लो, इसको छाप लो पाउज करके। हाँ सर आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं झम करके। पहला क्वेश्चन, एक रिवर है जो वेस्ट से ईस्ट फ्लो करता है एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर मिनट, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है। उफ, A man on the south bank of the river capable of swimming इतना in still water। स्टिल वाटर मतलब क्या, पानी में। कभी भी इन स्टिल वाटर दिया हो, कभी भी इन स्टिल वाटर दिया हो तो समझ जाना कि वो वेलोसिटी दिया है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट मान लो, यहां पे मैन है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है तुम्हारे पास 20। wants to swim across the river in the shortest time, कम से कम समय में करना चाहता है, तो बताना है किस डायरेक्शन में उसको क्या करना है, स्विम करना है। तो अगर कम से कम डायरेक्शन में करना है स्विम, तो अभी देखो नोट्स पलट के मैंने बताया था तुमको, VBR किधर होना चाहिए, VBR इधर होना चाहिए, इधर, ये मैंने बताया था, याद कर लो डायग्राम। और VR तो इधर था ही, शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन था ये, शॉर्टेस्ट टाइम, थीटा 0 आया था। साउथ बैंक मतलब क्या रे, ये साउथ है, इधर आप जाओगे तो ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, बिल्कुल। तो आपको नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा इन स्विम डायरेक्शन, ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ क्या करना होगा, या करके जाना होगा। नॉर्थ की तरफ मारोगे तब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचोगे। तो ड्यू नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। द रोइंग स्पीड ऑफ ए मैन रिलेटिव टू वाटर, मैन यहां बोट ले लेते हैं भैया। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर फ्लो मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है तुम्हारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं व्हेंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। एट व्हाट एंगल टू द रिवर, कितने एंगल रिवर फ्लो के साथ, रिवर फ्लो के साथ शुड ही हेड कि ही वांट्स टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बोल क्या रहा है, अच्छे से पहले तुम भी क्वेश्चन पढ़ लो। बोला किस डायरेक्शन में वो तैरना शुरू करे, ताकि अगर वो यहां से शुरू किया
तो डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, डायरेक्ट देखो, रीच अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक, एक बैंक ये होता है, एक बैंक ये होता है, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से शुरू किया तो डायरेक्ट ऑपोजिट पहुंचे। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया कि ये कहां पहुंचे, ये कहां पहुंचे, ये कहां पहुंचे, ये कहां पहुंचे, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ पहुंचे। अरे ये तो शॉर्टेस्ट पाथ ही था ना, हाँ सर, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, ड्रिफ्ट जीरो वाली कंडीशन, हाँ सर। तो ड्रिफ्ट जीरो वाली कंडीशन मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट जीरो। तो ड्रिफ्ट जीरो कब था, मैंने बताया था ड्रिफ्ट जीरो कंडीशन थी, याद करो कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर। ड्रिफ्ट जीरो है, मिनिमम नहीं है भैया, हाँ सर। तो ये हुआ साइन थीटा, वी आर की वैल्यू दी है तुम्हारे पास, कितनी दी है, 3 दी है, और वी बी आर पास दिया 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 कब होती है, रटवाई थी मैंने, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे होती है। तो 37 डिग्री टिक मत मार देना, नहीं तो लपेट के मारेंगे भैया, 37 ऑप्शन में है भी नहीं। आपसे बोला है रिवर फ्लो के साथ, जरा बताओ रिवर फ्लो किधर होता था, इधर, ये थीटा किससे में दर किए थे, ये, तो ये आया है 37। रिवर फ्लो के साथ बताना है तो ये तो पूरा 90 है, तो 90 और 37, 90 और 37, 90 और 37, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, ये कितना होगा 127 डिग्री। तो 127 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हाँ सर। आ जाओ, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और सबसे मजेदार क्वेश्चन है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। बहुत भयंकर क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझाऊंगा, हाँ सर। अब मैन वॉन्ट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द अपोजिट बैंक। देखो एक आदमी यहां पर है, वो यहां पहुंचना चाहता है, फ्लोइंग एट ए स्पीड एज सोन इन फिगर, हाँ ठीक है। रिवर जो है वो यू स्पीड से फ्लो कर रहा है, वी आर। एट व्हाट मिनिमम स्पीड एंड विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम रिलेटिव टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पूछ रहा है। अरे यार आदमी को बोट मान लिया और वाटर को रिवर मान लिया, ठीक है। सो देन ही कैन रीच पॉइंट। अब सर ऐसा कुछ तो पॉइंट पढ़ाए नहीं थे सर, मिनिमम ड्रिफ्ट पढ़ाए थे आप, ध्यान रखना, मिनिमम स्पीड नहीं पढ़ाया था मैंने, नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ इधर हम लेते थे, उसको हमें मिनिमम करना है। अभी के लिए मैं इसको v मान लेता हूं ताकि हमको वी बी आर बार बार लिखना ना हो, इसको मिनिमम करना है। दिस वी बी आर मस्ट बी मिनिमम। अब इसका मिनिमम करने का कोई कंडीशन नहीं बताया था मैंने, इसलिए सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। उसको यहां से शुरुआत करना है और यहां पे पहुंचना है, देखो, हाँ सर बिल्कुल। ये है 45 डिग्री एंगल, ये एज यूजुअल थीटा। मैं बोलूं अगर ये v है तो बताओगे सर ये कितनी होगी, बोलोगे सर ये v cos थीटा होगी। ध्यान से समझना रे, ये कितना होगा v sin थीटा। इसमें सर कलाकारियां की बात आपने की नहीं, क्योंकि ये तो आपने कंपोनेंट में तोड़ा है। ओहो, u किधर है, इधर, रिवर इधर जा रहा है, हाँ सर। तो अगर रिवर इधर जा रहा है तो ये u इधर, गजब सर। अगर मैं इसको x डायरेक्शन मान लूं और इसको मैं y डायरेक्शन मान लूं, तो इस वाले डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी किधर है, u माइनस वी साइन थीटा। इस वाले डायरेक्शन में कितना है, v cos थीटा। जरा देखो अब यहां पे ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, पूरा 90 डिग्री है। अगर मैं tan 45 लगाऊं यहां पर, देखो ये है, ये 45 डिग्री,
तो अगर मैं यहां से tan 45 डिग्री लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, v cos थीटा, बेस क्या है, u माइनस वी साइन थीटा। यहां से मैं v निकालता हूं तो tan 45 तो 1 हो जाएगा सर, तो ये हुआ 1 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया u माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। अब दूसरे स्लाइड में u माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ठीक है सर, यहां से v निकालो, हमको v ही तो मिनिमम करना है ना। हाँ सर, ये u हुआ, इसको इधर ले आओ तो ये हुआ v और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां से क्या आया, v की वैल्यू आई u बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सुनो, u तो कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये मिनिमम हो जाएगा स्पीड। हाँ सर बिल्कुल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सर। तो भैया इस क्वांटिटी को मैं x मान लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन करो, dx बाय डी थीटा करोगे तो यहां से क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिफरेंशिएशन होता है, इसका होता है माइनस साइन थीटा। जीरो करोगे क्योंकि तुमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये हुआ कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, इसको इधर ले आए तो ये हुआ सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टैन थीटा, तो टैन थीटा 1 आया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इतने पे क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब ये मिनिमम आएगा। तो v मिनिमम क्या हुआ, ये हुआ u बाई साइन 45 प्लस साइन 45 सॉरी कॉस 45 प्लस कॉस 45, u बाई साइन 45 1 बाई रूट टू, ये भी 1 बाई रूट टू होगा, तो ये आएगा 2 बाई रूट टू, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आया u बाई रूट टू। भैया u बाई रूट टू आएगा v मिनिमम, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री आई है। तो भैया जब यहां देखो v मिनिमम कितना आएगा, मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, देखो इसको मिनिमम करना था जिसको v माना था, तो u बाई रूट टू। अब क्या बोल रहा है, डायरेक्शन बताओ। तो थीटा तो आया है 45, मतलब ये आया है 45, ये तो डायरेक्शन जरा समझ लो, ये क्या होता है, नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ और वेस्ट को मिलाओगे तो ये नॉर्थ वेस्ट बनता है, नॉर्थ और ईस्ट को मिलाओगे तो ये नॉर्थ ईस्ट बनता है, इसको मिलाओगे तो ये साउथ ईस्ट बनता है, ये डब्ल्यू एस को मिलाओगे तो ये डब्ल्यू वेस्ट साउथ बनता है। तो ये डायरेक्शन है, देखो मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा 45 डिग्री एंगल पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। छापो। समझ आया, इतना प्यार से समझाया हूं ना कि अगर इतना कर लोगे ना तो भैया हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। पढ़ाई करते रहो। आज तुम्हारा होमवर्क यही है भैया कि आपको DPP2 सॉल्व करनी है पूरी, ठीक है। और मॉड्यूल का तुम्हारे पास होमवर्क क्या है, मॉड्यूल होमवर्क ये है तुम्हारे पास पूरा रिवर बोट और रेन अम्ब्रेला के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ सर, तो आप हो हमारे अर्जुना, अगर आप हो तो हम हैं, और आप नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, बार बार इसीलिए बोलता रहता हूं क्योंकि छोटे बच्चे हो, डिमोटिवेट हो जाते होगे। ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टट्टा, बाय बाय, टेक केयर।